हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार यहाँ पे एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के चार्ट को अंडरस्टैंडिंग करके अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे बनानी चाहिए, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ओके। और किस कैंडल पे कैसा रिएक्ट मार्केट करता है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली वन बाय वन बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि प्राइस एक्शन क्या है और चार्ट पे उसका कैसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर तरीके से हम एक्चुअल चार्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और वहाँ पे हमारा हमारा कम से कम लॉस हो, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन आफ्टर लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो चार्ट हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं वो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट, ओके। और ये चार्ट है 4 जून 2025 का, ओके। तो यहाँ पे हम इस चार्ट को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पहले हमें क्या काम करना है। तो देखिए, सपोज कि ये मार्केट अभी क्रिएट नहीं हुआ था, मतलब कि ये चार्ट सपोज कि आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे बना नहीं था, ओके। तो हमें पहले क्या करना होगा, तो हमें पहले करंट चार्ट मतलब कि जो लेटेस्ट चार्ट है वो हमें पहले एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, सपोज कि मुझे कल ट्रेडिंग करनी है तो मुझे आज प्रिपरेशन करनी होगी। उस प्रिपरेशन में मुझे यहाँ पे ये जानना होगा कि कहाँ पे बायर्स एक्टिव है और कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वही से ही मुझे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिलने वाले हैं, ताकि मैं अच्छी तरीके से जब भी मार्केट लाइव हो तो मैं वहाँ पे समझ सकूँ कि अगर प्राइस इस वाले लेवल पे है तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो है प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ओके। तो इस तरीके से मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है या फिर मुझे एग्जिट करनी है। क्लियर? तो चलिए, इस चार्ट को समझने से पहले हम प्रीवियस डेटा को यहाँ पे समझते हैं। तो वहाँ पे हम पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। तो वो क्या होता है, तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि मार्केट ओपनिंग किस तरीके से करता है। तो देखिए, मार्केट टोटल 3 तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, ओके। सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड देन थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। क्लियर? तो इस तरीके से मार्केट ओपन होता है, तो हम पहले चेक करेंगे। उसके बाद हम ट्रेंड के डायरेक्शन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मार्केट में सिर्फ 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पे अप ट्रेंड क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ कि प्राइस जब इंक्रीज होती है उसको अप ट्रेंड कहते हैं, और प्राइस जब यहाँ पे डिक्रीज होती है मतलब कि घटती है उसको क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड। देन आफ्टर प्राइस अगर किसी लेवल के अंदर ही प्लस माइनस होती है कि इसके बीच में ही घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें लाइव मार्केट में कि एक अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है या तो फिर ये साइडवेज ट्रेंड है। तो देखिए, सपोज कि यहाँ से मार्केट शुरू होने वाला था तो उस मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, ओके। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे वो लो लगा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन देखिए, मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। अगर इसके ऊपर एक नया हाई बनाता है तो वो क्या हो गया कि मार्केट एक हायर हाई के फॉर्म में अपर साइड मूव कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से कंफर्म कर सके कि एक अप ट्रेंड ही है। तो देखिए, सपोज कि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, तो अगर प्राइस दोबारा से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बना के ऊपर की ओर मूव करता है तो एक कंफर्म हो जाएगा कि ये अप ट्रेंड ही है। और जब तक प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। देन आफ्टर अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या तो फिर साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो इस तरीके से हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसी तरीके से आता है डाउन ट्रेंड। तो देखिए,
सपोज कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला था, तो वो यहाँ से अगर लो लगाता है, देन आफ्टर अगर वो यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा से एक हाई लगाता है, लेकिन इसके ऊपर अगर हाई नहीं लगाता बल्कि इसके नीचे एक हाई लगाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल है। देन आफ्टर प्राइस अगर इसके नीचे लो लगाता है, तो फिर यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो सिंपल हमें जैसे ही ये स्टार्ट पॉइंट देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल जाए, तो हमें सिंपली उन दोनों को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, और फिर हमें इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को क्रैक करना है। मतलब कि जैसे ही प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास आए और वहां पे हम कंफर्मेशन करें कि यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, देन आफ्टर हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के आधार पे हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्राइस लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में गिरता है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अपर साइड मूव करता है, तो वहां पे समझ जाना है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे या तो फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होगा या तो फिर यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। क्लियर, ये रहा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। समझिए कि साइडवेज ट्रेंड में अगर कोई एक लेवल है, समझिए कि यहाँ से मार्केट अपर साइड मूव कर रहा था, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बायर्स से ज्यादा एक्टिव थे, इसी वजह से प्राइस यहाँ से गिर रहा था। ओके, फिर मार्केट दोबारा से अपर साइड जाता है और फिर मार्केट अगेन यहाँ पे सेलिंग होती है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगेन फेस करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 2 टाइम्स मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स अभी भी एक्टिव है। जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार वो फेस करता रहेगा। और उसी तरीके से जब प्राइस यहाँ पे बॉटम साइड फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है, देन आफ्टर अगर प्राइस सेकंड टाइम भी सपोर्ट लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बायर का लेवल बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आए तुरंत यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही प्राइस अपर साइड जाए तो वहां पे तुरंत ही सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे अपर साइड सेलिंग हो रही है और बॉटम साइड बाइंग हो रही है, तो जिसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। ओके, तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे समझाने वाला हूँ चार्ट पे ही। क्लियर, देन आफ्टर एक इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से कंफर्म कर सके कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अप ट्रेंड देन आफ्टर डाउन ट्रेंड दोनों के लिए मैं यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ, जिसका हम यहाँ पे मेनली फोकस करने वाले हैं। तो देखिए अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, देन आफ्टर है ड्रैगन फ्लाई डोजी। डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार, देन आफ्टर है ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, इन्हीं चारों कैंडल्स का हम यहाँ पे बार बार यूज करने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए। क्लियर, चलिए देन आफ्टर यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल समझाता हूँ, जिसका यूज हम यहाँ पे एज अ कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन के लिए भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए सपोज कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है और थर्ड कैंडल है। ओके, अब एज्यूम कीजिए कि एक थर्ड कैंडल क्या है, लाइव फॉर्म में है, मतलब कि ये अभी क्लोज नहीं हुई, और फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। तो फर्स्ट कैंडल का ये जो लोअर पॉइंट है उसके नीचे अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। क्लियर, आप यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ पे करना है। देन आफ्टर है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल आप एज्यूम कीजिए कि एक लाइव फॉर्म में कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है, अगर इसके हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। क्लियर, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे बनना चाहिए ये वाला पैटर्न। तो देखिए या तो फिर ये पैटर्न किसी एक ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए, या तो फिर ये पैटर्न किसी लेवल पे बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे बनता है तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो फिर मार्केट यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे कंफर्म कर सकते हैं कि एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है कोई भी लेवल, तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड का नहीं सोचेंगे, तो फिर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ही सोचेंगे। ओके, क्या लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर ये अप ट्रेंड में यहाँ पे बनता है तो वो काम का है, अगर वो इस बीच में बनता है तो वो काम का नहीं है। ओके, इसी तरीके से साइडवेज मार्केट में
अगर वो किसी लेवल पे बनता है तो ही वो काम का है, अगर वो इसके बीच में बनता है तो वो काम का नहीं है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो अब आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ इस चार्ट का। ओके, लास्ट में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे हम सिंपल इन शैडोज को ही कवर करने वाले हैं। तो क्यों मैं यहाँ पे शैडोज को यहाँ पे प्रायोरिटी देने वाला हूँ? तो देखिए, सपोज कि ये एक अप ट्रेंड की कैंडल थी, मतलब कि एक बुलिश कैंडल थी। ओके, ये रहा इसका हाई, देन आफ्टर ये रहा इसका लो। ओके, तो यहाँ पे जो अपर शैडो है और लोअर शैडो है वो हमें क्या सिग्नल देता है? तो देखिए, अपर शैडो जो होती है वो हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाता है, और यहाँ पे जो बॉटम का शैडो होती है वो हमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाता है। क्लियर? इतना ही आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए, मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं प्रीवियस डेटा में कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से ओपन हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी। कैसे पता चला? तो देखिए, प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। क्लियर? तो एक ऐसी ओपनिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग हो गई। चलिए, इसके बाद तो क्या यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कौन सी बना रही है? बिग बार बियरिश कैंडल बनाती है। चलिए, तो यहाँ पे हमने पहले किस तरीके से मार्केट ओपन हुआ वो पहले आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा था। तो देखिए, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर मार्केट यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाता है, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है। तो एक क्या हो गया? ये रहा रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ताकि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रेंड को समझ पाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैग्नेट टूल का यूज करने वाला हूँ ताकि हमें प्रॉपर तरीके से ये ट्रेंड लाइन मिल सके। ओके, तो देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग, हाई सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, और फिर ये ट्रेंड कहाँ पे जाके खत्म हुआ था? तो देखिए, ये ट्रेंड यहाँ पे जाके खत्म हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया था। चलिए, तो इसके प्रीवियस क्या हुआ था वो पहले हम समझते हैं। तो कि इस ट्रेंड के खत्म होने से पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन आफ्टर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, मतलब कि यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया। ओके, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये एक बायर जोन हो गया, और ये वाला पोर्शन तो कि एक सेलर जोन हो गया। तो हमें यहाँ पे इसको क्या करना है? कंसिडर करना है। तो यहाँ पे सिंपल में एज अ सेलर जोन यहाँ पे मार्क करूंगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैं एज अ बायर जोन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया और इस ट्रेंड लाइन की अब जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे ब्रेक हुई थी, उसके बाद यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी? तो कि शूटिंग स्टार। चलिए, इसके बाद मार्केट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनाता है। ओके, फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे कोशिश करता है कि अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाए, लेकिन मार्केट देखिए यहाँ से एक बिग बार कैंडल बनाती है, बियरिश कैंडल, और इस लेवल को क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है। क्लियर? इसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ था तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? या तो फिर वो साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू करता है या तो फिर कोई अप ट्रेंड कंटिन्यू करता, बल्कि यहाँ पे देखिए दोबारा से इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और फिर यहाँ पे अगेन एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। क्लियर? और फिर मार्केट देखिए जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है फिर यहाँ पे साइडवेज चला जाता है। कैसे पता चला? तो देखिए, यहाँ पे कैंडल्स किस तरीके से फॉर्म हो रही है, कैंडल्स यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इसका मीनिंग कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव है और अपर साइड यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ये जो छोटा सा डाउन ट्रेंड था उसको कंसिडर करते हुए हमें यहाँ पे इसके स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे क्या करना है? मार्क करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे वो एरिया भी चाहिए, और जहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव थे वो एरिया भी हमें यहाँ पे चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट डे मतलब कि करंट चार्ट को हम अच्छी तरीके से समझ सके। ओके, तो देखिए, यहाँ पे मैंने बायर जोन मार्क कर लिया और यहाँ पे मैंने सेलर जोन मार्क किया। तो फिर मार्केट देखिए यहाँ पे हाई लगाता है, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर मार्केट यहाँ पे गिरता है और फिर यहाँ पे इसी लेवल के पास दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है। और यहाँ पे अगेन आप फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, छोटा ही था लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था? एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। देखिए इस तरीके से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पाथ टूल का यूज करता हूँ तो देखिए आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाओगे। यहाँ पे हायर हाई, देन यहाँ पर हायर लो, अगेन मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है और फाइनली इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करते हुए यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके,
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रीवियस डेटा में ये सब लेवल्स यहाँ पे हमें मिल गए। चलिए, तो अब यहाँ पे जो अननेसेसरीज है उस एनालिसिस को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस डेटा में क्या जाना, तो यहाँ पे प्रीवियस डेटा में हमने ये जाना कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, देन आफ्टर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अगेन एक सेलिंग जोन है, फिर यहाँ पे हमें एक बायर जोन मिला, अगेन यहाँ पे हमें एक बायर जोन मिला। तो टोटल हमें 4 लेवल्स प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमें मिल गए। ओके, तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, लाइव मार्केट में या तो फिर करंट चार्ट में। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से ट्रेंड को समझ पाए। देखिए, जब भी ट्रेडिंग करनी हो तब हमें प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन को पता लगाना जरूरी है कि अगर मुझे डायरेक्शन पता है कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है तो मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी को कंफर्म करके वहां पे ट्रेड ले सकता हूँ। क्लियर? अगर मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता तो मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी को कैसे कंफर्म कर सकता हूँ और कैसे मैं विथआउट रीजन कोई एंट्री प्लान कर सकता हूँ। क्लियर? जब भी हमें ट्रेडिंग करनी हो तब हमें वहां पे रीजन पता होना चाहिए कि वाई पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एंट्री क्यों ले रहा हूँ। क्लियर? एंट्री लेने के बाद मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करूँ ताकि मेरा रिस्क यहाँ पे मैनेज हो। और अगेन मैं यहाँ पे रीजन के साथ एंट्री एंड स्टॉप लॉस लेता हूँ तो थर्ड मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मैं एग्जैक्ट टारगेट कहाँ पे प्लान करूँ एज पर प्राइस एक्शन, जिससे मैं मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट ले सकूँ। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे 1 बाय 1 समझने वाले हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हम करंट चार्ट को अब एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अगेन हम उसी प्रोसेस को यहाँ पे दोबारा से रिपीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। तो देखिए, प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग दिखाता है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव है। और प्रीवियस यहाँ पे जो मार्केट क्लोज हुआ था तो यहाँ पे एक बायर जोन भी था, समझिए। और मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो वहां पे हमें समझना है कि फर्स्ट कैंडल कौन सी बनाता है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हमें शूटिंग स्टार देखने को मिलता है जिसमें हमें स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार था उसकी बॉडी देखिए और इसकी शैडो देखिए। बॉडी से मल्टीप्लाई 3 इसकी शैडो है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हैवी सेलर्स अभी भी एक्टिव है। और सेकंड रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने एक सेलिंग जोन भी मार्क किया हुआ था एज पर प्रीवियस डेटा। ओके, और अपर साइड नियर बाय भी यहाँ पे एक सेलर ज्यादा एक्टिव है। अंडरस्टैंड? तो देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट कैंडल हमें यहाँ पे दिखी, इसका हाई हमें यहाँ पे दिखा, तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे बन सकता था। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी और थर्ड कैंडल बनी। क्लियर? तो यहाँ पे तीनों कैंडल आसपास ही बन रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, सिंपल यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि अपर साइड सेलिंग और बॉटम साइड यहाँ पे बाइंग आ रही है, इसी वजह से तो मार्केट इसके बीच में घूम रहा होता है, तो ही तो यहाँ पे साइड बाय साइड कैंडल्स बनती है। अदरवाइज कैंडल्स कैसी बनती, यहाँ पे किसी एंगल पे कैंडल्स बनती। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन मिल जाता और इसी मोमेंटम का हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते थे। ओके, तो देखिए, मार्केट फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर मार्केट सेकंड टाइम इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही लेवल पे लाइव मार्केट में जब भी कोई प्राइस एक ही लेवल पे बार बार कोई सिग्नल दे रहा हो तो हमें वहां पे इसको क्या करना है, कंसिडर करते हुए वो हमें मार्क करना है, क्योंकि वो यहाँ पे नया लेवल बन रहा है इसी वजह से। ओके, तो देखिए, मार्केट फिर यहाँ से गिरता है, गिरने के बाद मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसी के पास नियर बाय, इसको टच नहीं कर रहा है बल्कि इसी के नियर बाय यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है। क्लियर? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए, सपोर्ट पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी सपोर्ट पे कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एज पर प्राइस एक्शन। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है फिर मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, लेकिन अगेन यहाँ पे देखने की बात क्या है कि अगेन यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है
और लेटेस्ट जो हमने लेवल मार्क किया उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पर भी सेलर्स एक्टिव है और यहाँ पर भी सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड होने के चांसेस कम है विथ मोमेंटम। ओके, अगर मोमेंटम के साथ इन तीनों लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता तो वहां पे हमें कोई नया डायरेक्शन देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। क्यों? कि उसको वन बाय वन तीनों लेवल को ब्रेक करना होता। ओके, तो देखिए मार्केट यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही टच करता है फिर साइडवेज हो जाता है, फिर अगेन इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है और फिर दोबारा से इन्हीं लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो इसका मतलब कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और इसी लेटेस्ट लेवल के आसपास तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड टाइम एक ही लेवल पे रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या हो जाएगा, ये साइडवेज मार्केट का एक सिग्नल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कि मैं यहाँ पे इन्हीं लेवल्स को यहाँ पे मार्क करता हूँ तो आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सेकंड टाइम यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है और थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता है। तो इसका मीनिंग ये है कि मार्केट अब रेंज में जाने वाला है। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि जब तक मार्केट उस रेंज को यहाँ पे या तो फिर वो ब्रेकआउट ना करे विथ कंफर्मेशन या तो फिर वो ब्रेक डाउन ना करे, तब तक हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे यूज नहीं करने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो ही हमें कोई नया डायरेक्शन देखने को मिलेगा और उसी का यूज करके हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे इसी रेंज का वेट करना है कि कब यहाँ पे ये रेंज खत्म हो। तो देखिए यहाँ पे अपर साइड हमें रेजिस्टेंस मिल गया और बॉटम साइड हमें यहाँ पे बाइंग जोन, मतलब कि यहाँ पे बॉटम साइड हमें सपोर्ट भी मिल गया। इसका मतलब या तो फिर मार्केट इन दोनों के बीच में रेंज में जा सकता था या तो फिर मार्केट इन दोनों के बीच में रेंज में जा सकता था। तो मैक्सिमम चांसेस थे कि मार्केट में मोमेंटम कम होने की वजह से यहाँ पे साइडवेज ही रहता। तो देखिए ऐसा ही हुआ, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट फेस करता है, अगेन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट। तो इसी तरह मार्केट पूरा दिन देखिए इन्हीं के बीच में घूम रहा था और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन के आधार पे पहले ही हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता था। कैसे? तो कि एज पर प्राइस एक्शन जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट कैसा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ना ही कोई इंडिकेटर का यूज किया ना ही कोई दूसरी कोई मेथड यूज की, सिंपल हमने यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न, देन आफ्टर कैंडल स्टिक चार्ट को और यहाँ पे हमने सिंपल प्राइस के एक्शन को समझा। ओके, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली चार्ट को एनालिसिस करके हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि आगे मार्केट क्या हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पे हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो कहाँ पे मिल सकती थी, इन तीनों लेवल के ब्रेकआउट के बाद। तो कि इस वाले पोर्शन के आसपास हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी अप साइड की, और डाउन साइड की तो कि डाउन साइड की बेटर अपॉर्चुनिटी हमें इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही मिल सकती थी। अदरवाइज मार्केट या तो फिर यहाँ पे रेंज में होता या तो फिर यहाँ पे रेंज में होता। ओके, तो आई होप आपको आज के चार्ट एनालिसिस एपिसोड से पता चला होगा कि कैसे हम मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। यहाँ पे हमने कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं किया है, फिर भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और यहाँ पे मोमेंटम क्या है वो भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्लियर? तो आज के इस एनालिसिस में हमने जाना कि पहले तो हमें ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, देन आफ्टर ये देखना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड विथ कंफर्मेशन। ओके, देन आफ्टर मैंने ये भी बताया कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्लियर? तो आई होप आपको आज का इस एपिसोड पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, और आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एपिसोड आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।